हाँ जी दोस्तों, सभी को जय श्री राधे। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विद्या ज्ञान ऐप पर। आप देख रहे हो एनसीईआरटी मैथ हाई स्कूल का चैप्टर नंबर 5 से हमने चैप्टर नंबर 4 तक करा दिया है। चैप्टर नंबर 5 आपका आज से देखेंगे। ठीक है बच्चों, चैप्टर नंबर 5 का आपका इंट्रोडक्शन करते हैं पहले सबसे पहले। और चैप्टर नंबर 5 आपका क्या है? समांतर श्रेणी। ठीक है, क्या है बच्चा? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी को हम अर्थमेटिक प्रोग्रेस भी बोलते हैं और हम इसमें पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.1। ठीक है, क्वेश्चन जो भी होगा यहाँ पर मैं लिख दूंगा। इसके आपका थंबनेल रहेगा जौन सा, अगर मैं 2 तक क्वेश्चन कराता हूं तो 2 तक रहेगा, 1 क्वेश्चन कराऊंगा तो 1 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अगर आपको कभी भी हमारे हाथ के नोट्स यानी ये टैब वाले जो भी नोट्स रहेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल विद्या ज्ञान ऐप पर आकर इस पर देख सकते हो। ठीक है, हम इस पर वीडियो और नोट्स भी डालते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे, इसका इंट्रोडक्शन भी करते हैं और इसके सवाल भी देखते हैं। ठीक है, चलिए राधा रानी का नाम लेते हुए, बाबा जी का नाम लेते हुए आगे चलते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ से चैप्टर नंबर 5 का ये इंट्रोडक्शन थोड़ा सा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले इसमें देखते हैं, हम देखेंगे समांतर श्रेणी को कैसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है। चलिए देखते हैं। एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची होती है जिसमें क्या होती है? सूची होती है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त करता है। ठीक है, निश्चित संख्या मतलब सेम संख्या होनी चाहिए। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, बार बार उस संख्या को जोड़ते हैं, उस संख्या का नाम होता है सार्वंतर। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सार्वंतर को मैंने अभी दिखा दिया। ठीक है, सार्वंतर क्या है? ये रहा सार्वंतर। यह निश्चित संख्या है यानी कि एपी का सार्वंतर कहलाता है। सार्वंतर क्या है? यह निश्चित संख्या एपी का सार्वंतर कहलाता है। ठीक है, सार्वंतर को हम डी से डिनोट करते हैं। कभी हम सार्वंतर को निकालें तो दूसरे पद से पहला पद घटा लिया जाता है। ठीक है, पहला पद दूसरा पद क्या है? तो आइए नेक्स्ट थोड़ा सा इसके बारे में देखते हैं। कभी भी आपने देखा होगा, कभी भी आप देखेंगे इसको तो सबसे पहले एक चीज देखिए इसका। देखो एपी का कभी भी रूप देखेंगे तो आपका रूप कैसा मिलता है? जैसे A1, A2, A3 और A4 डॉट 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 ऐसे चलता चला जाता है। ठीक है, जैसा कि इसका आप देखेंगे एपी का सार्वंतर व्यापक रूप होता है आपका ये वाला, जैसे आप दिख रहा होगा आपको। ठीक है, जो पहला पद होता है यूं कहता हूं, और दूसरा पद कभी भी निकालेंगे तो a प्लस डी करेंगे, और तीसरा पद निकालेंगे तो a प्लस 2d करेंगे, और चौथा पद निकालेंगे तो a प्लस 3d करेंगे। ठीक है, अगर हम पांचवा पद निकालेंगे तो a प्लस चौथा पद करेंगे d 4d करेंगे। ठीक है, इसके बारे में आपने अच्छी तरह से समझ लिया है। चलिए इसके क्वेश्चन भी करते हैं, तब आपको अच्छी तरह से और क्लियर हो जाएगा। क्या है? और अच्छी तरह से आपको क्लियर हो जाएगा। बहुत ही शानदार तरीका से आप इसको अच्छी तरह से देखते हैं। चलिए सबसे पहले क्या देखते हैं। देखो सवाल आपका दिया है पहला, निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? ठीक है, चलिए अब देखते हैं पहला सवाल। पहला सवाल आपका क्या है? प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना ले रहा है? 15 रुपए ले रहा है। हमने लिखा है, माना प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है? 15 रुपए। ठीक है, माना क्या है? माना तो नहीं सकते हैं, इसको माननी भी नहीं सकते हैं। चलिए आगे भी देखते हैं। यहां से देखेंगे पहला क्वेश्चन आपका क्या है? प्रथम यानी प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए और अतिरिक्त
और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये दिया जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे इसको कैसे। देखो देखो प्रथम प्रथम किलोमीटर प्रथम किलोमीटर के लिए, यानी कि प्रथम किलोमीटर के लिए क्या लेते हैं, क्या किराया है, 15 रुपये। ठीक है, क्या लेते हैं बेटा, 15 रुपये, 15 रुपये लेता है। ठीक है, अगर इसका अतिरिक्त जाते हैं, इसको अतिरिक्त, अगर वो 1 किलोमीटर से अतिरिक्त जाता है, प्रथम किलोमीटर से अतिरिक्त जाता है, तो उसके लिए क्या ले रहा है, ये 8 रुपये एक्स्ट्रा लेता है, ये एक्स्ट्रा ये। ठीक है, आप इसको इतनी बात को समझ गएंगे। यानी कि ये A1 आपका क्या है, 15 है, और डी आपका क्या है, 8 रुपया है। यानी ए तो आपका प्रथम पद है, डी आपका सारवंतर है। तो यहाँ से आप एपी बड़े आराम से निकाल सकते हो, 8 को आप बार बार जोड़ जोड़ के। तो आप देखेंगे प्रथम पद आपका 8 हो जाए, प्रथम पद आपका 15 हो जाएगा, और दूसरा जब पद आप निकालोगी तो कैसे निकाल पाएंगे, इसमें ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 8 23, और 23 में फिर 8 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा भाई 31। ऐसे करके आप इसको एपी को बना सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का ये आंसर था, पहले का पहला। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, इसका पहले का दूसरा। पहले का दूसरा आपको क्या दिया रखा है, चलिए देखें। सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा पार्ट दिया रखा है बच्चा, ये दिया रखा है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। क्या हवा निकाल देता है? तो आइए देखते हैं इस स्टेटमेंट से हम क्या बना पाते हैं। चलिए सबसे पहले एक बेलन लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या लेते हैं, एक बेलन लेते हैं। बेलन के आकार का ये आपका ये हो गया, ये आपका पूरा बेलन है। ठीक है बच्चा, ये आपका पूरा बेलन है। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक पाइप लग रहा हुआ है। ठीक है, और ये आपका एक हाथादार ये पंप है। इसको जब प्रेस करोगे तो यहाँ से 1/4 भाग हवा बाहर निकल जाती है। ठीक है, ऐसे करके। तो आप देखेंगे यहाँ से सबसे पहले मानते हैं इसको। हाँ जी बच्चों, यहाँ से मानते हैं इसको, देखेंगे मानेंगे। माना हवा की मात्रा, हम हवा की मात्रा क्या मानते हैं, 1। ठीक है, और यही आपका क्या हो जाएगा, प्रथम पद, यानी कि A1 क्या रहेगा, 1। ठीक है, इतनी बात आप समझ तो गए हैं। इसके बाद अब क्या बोला है, जब वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का भाग 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो यहां से निकालेंगे A2, कैसे निकाल पाएंगे, चलिए यहां से कैसे कर पाएंगे। चलिए यहां दिया है हवा का 1/4 भाग, 1/4 भाग कहाँ निकल जाता है, हवा बाहर निकल जाता है। तो आप कैसे कर पाएंगे इसको सॉल्व, देखिए एक हवा का 1/4 भाग, यानी हवा कितनी, एक हवा कितनी है, एक हवा का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। तो ये कर देंगे माइनस। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको हो जाएगा 4 1 4, 4 में से 3 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 3/4। ठीक है, यानी कि जी आपका A2 आ चुका है, यानी आपका ये क्या आ गया है, A2। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे बच्चा, हम अगला पेज लेते हैं। इसके बाद हम अगला पेज लेंगे तो इसमें क्या कर सकते हैं, अगर हम A3 निकालें, अगर हम क्या निकालें, A3, तो कैसे निकाल पाएंगे। चलिए यहां से लिखेंगे हवा का 1/, यानी कि हवा का, ठीक है, हवा का 1/4 भाग। ठीक है, वो तो बार बार बाहर निकलता है। चलिए अब हवा आपकी कितनी है,
पहले थी 1, अब हवा आपकी है 4, 3/4। अब 3/4 का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है तो माइनस के करेंगे यहाँ पे। जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चा तो क्या हो जाएगा, 3/4 माइनस के 3 1 3 4 चौक 16। ठीक है, यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो देखो एलसीएम तो हो जाएगा आपका 16। 4 से इसको काटेंगे तो 4 से काटेंगे 4 बार इंटू में 3, माइनस के 16 से काटेंगे 1 इंटू में 3। ठीक है, यहाँ से करेंगे 4 तिया 12 माइनस के 3 बटे में 16। यहाँ से क्या करेंगे, 12 में से 3 जाएंगे तो क्या बचेंगे 9 बटे में 16। ये आपका क्या हो जाएगा, A3 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं इसका मान, जैसे आप देखेंगे जब आप देख सकते हैं AP क्या रहता है A1, A2, A3 डॉट 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 चलता चले जाएगा। तो A1 तो आपका 1 है, A2 तो आपका क्या है 3/4 है, और A3 आपका क्या है 9/16 है। ठीक है, पर ये आपका AP नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है, इसमें सार्वंतः समान नहीं है। तो आप बोल सकते हो D1 और D2 यानी ये दोनों आपस में समान नहीं है, तो यह AP नहीं है। क्या नहीं है, AP नहीं है। ठीक है, इतनी बात बच्चा आप इसमें समझ चुके हो बड़े आराम से। ठीक है बच्चा जी, आइए इसके बाद आगे। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा पार्ट दिया रखा है, आप देखेंगे। ये क्वेश्चन दिया है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले एक आकृति बनाते हैं कुआं की ऐसी। ठीक है, आपका एक ये कुआं है। ठीक है, ये वाला कुआं आपको दिखता होगा, ये बोला है प्रथम किलोमीटर, यानी कि प्रथम 1 किलोमीटर के लिए वो कितने रुपए अदा करा रहा है, 150 रुपये। ठीक है, 150 रुपये लेता है प्रथम किलोमीटर के लिए खोदने के लिए। अगर इसके अतिरिक्त और अगर जाते हैं, अगर हम इसके अतिरिक्त और जाते हैं तो इसके लिए हमसे क्या करता है, वो क्या लेता है, अतिरिक्त जाएंगे तो हमसे क्या ले रहा है भाई, 50 रुपये अधिक ले लेता है, 50 रुपये अतिरिक्त लेता है इसके बाद। ठीक है, 50 रुपये अतिरिक्त लेता है, अतिरिक्त लेता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे प्रथम 1 मीटर की खुदाई के लिए 150 रुपये और अतिरिक्त के लिए अतिरिक्त मीटर 1 मीटर के लिए कितने, ओनली 50 रुपये, 150 और 50 रुपये। ठीक है बच्चा, ये तो A1 हो जाएगा 150 और D रह जाएगा आपका 50। ठीक है, यहाँ से देखो अगर A2 निकालेंगे तो आपका हो जाएगा 150 प्लस 50 कितना हो जाएंगे 200। ठीक है, अगर यहाँ पे A3 निकालेंगे तो 200 प्लस में 50 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 250। ठीक है, तो आप यहाँ से आप एक काम कर सकते हैं, AP जब AP निकालना चाहेंगे, जब AP निकालना चाहेंगे बच्चा, जब आप AP निकालना चाहेंगे वो AP क्या रहेगा, ओनली 150, 200, 250। ठीक है, यही आपका क्या बन जाएगा आंसर। ठीक है, यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो सार्वंतर भी आपका समान रहता है। जब आपका सार्वंतर समान रहता है तो आपकी AP बिल्कुल सही बनती है। ठीक है, इस प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरे का आंसर बना सकते हैं। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा पार्ट। पहले का चौथा पार्ट आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये वाला सवाल। आप इसको कैसे बना पाएंगे, चलिए देखेंगे। सबसे पहले क्या कहता है, ये खाते में प्रत्येक वर्ष, यानी कि खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रत्येक वर्ष में कितना बनता है। चलिए सबसे पहले इसको देखेंगे, तो आइए देखें सबसे पहले क्या बनाता है ये।
जो इसका जो प्रिंसिपल रहता है, यानी कि आपका खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपए की राशि, 10,000 रुपए की राशि, ठीक है, 10,000 रुपए की 10,000 रुपए की राशि। तो ये आपका प्रिंसिपल तो नहीं रहता है बच्चा, ये रहेगा आपका अमाउंट, ठीक है। अमाउंट आपका 10,000 है, कितना है बेटा, 10,000 है, और इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका 8% पर एनम है, और कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए, ठीक है। तो आप बोल सकते हो A1 जो बनेगा आपका, तो आपका A1 तो कितना है, 10,000 है, ठीक है। यहाँ से अगर हम A2 निकालना चाहेंगे, क्या बेटा, अगर हम यहाँ से A2 निकालना चाहेंगे यानी A2, तो कैसे निकाल पाएंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाते हैं, यही आपका प्रिंसिपल बन जाता है। तो आप कैसे करेंगे, प्रिंसिपल 10,000 है, रेट आपकी 8% है, 1 वर्ष के लिए, और 100 से भाग, इससे हम जब गुणा कराएंगे तो आपका हो जाएगा कितना, 800 रुपये, ठीक है। अब जब 800 रुपये रहता है, हमें तो पूरा चाहिए मिश्रधन, पूरा मिश्रधन चाहिए। जब पूरा मिश्रधन चाहिए तो अमाउंट बराबर होता है SI प्लस के प्रिंसिपल। SI कितना है, 800 रुपये, और प्रिंसिपल इसका कितना है, 10,000 रुपये, तो टोटल हो जाएगा 10,800 रुपये, ठीक है। ये तो हो जाएगा आपका A2। इसके बराबर अगर हम A3 निकालते हैं तो कैसे निकाल पाएंगे, इसी प्रकार निकालेंगे, यानी कि आपका अगर ये आपका क्या रह जाएगा, अब ये प्रिंसिपल बन जाएगा। प्रिंसिपल आपका कितना है, 10,800 इंटू में कितना, 8, और 1 बटे में आपका कितना हो जाएगा, 100 से 00 काट देंगे तो आपका हो जाएगा 8 64 और 8 1 8, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अमाउंट निकालेंगे। तो अमाउंट निकालने के लिए SI प्लस के प्रिंसिपल रखेंगे। जब SI प्लस के प्रिंसिपल रखेंगे यहाँ पे, तो SI कितना है, होता है 864, प्रिंसिपल कितना रहेगा, 10,800, क्या रहेगा, 10,800। तब इसको जोड़ेंगे तो आपको बनेगा 64, 8 8 16 और 1, यानी कि 11,664 रुपये हो जाएगा, यानी जो हो जाएगा A3, ठीक है। क्या हो जाएगा, A3। अगर आप यहाँ देखेंगे, देखो यहाँ पर D आपका कितना बड़ा, 8, यहाँ 8 है D, यहाँ पे देखा 864 है, यानी आपका D जो बार बार जब चेंज हो रहा है, आप तो दिख रहा होगा, जब आपका D बार बार चेंज हो रहा है, कैसे कैसे, जैसे हमने, अगर हम इसको कैसे पता कर पाएंगे ये AP पूरी तरह से बना है कि नहीं है, तो आप देखेंगे A1, A2, A3। A1 कितना है, 10,000 रुपये है, A2 कितना है, 10,800 रुपये है, और A3 11,664 रुपये है, ठीक है। यहाँ पे देखो सेम संख्या बढ़ती है तो आपका AP बनता है, अगर आपका सेम संख्या नहीं बढ़ती है तो आपका AP नहीं बनता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर D1 और D2 जब निकालेंगे तो ये दोनों सेम नहीं रहेंगे, तो आपका AP नहीं है, तो आपका AP नहीं है, ठीक है बच्चा। तो हमने इस पार्ट में क्या किया, इस पार्ट में, पहले पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 1 को अच्छी तरह से समझ लिया है। अब अगला जो पार्ट रहेगा, पार्ट नंबर 2, हम उसमें आपको समझाएंगे क्वेश्चन नंबर 2 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हो या क्वेश्चन नंबर 3 तक, कहाँ तक जाना चाहूंगा तब वहां तक मैं आपको क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 में करा सकता हूँ, ठीक है। तो इसी के साथ साथ सभी को जय श्री राधे। थैंक यू, बाय बाय।